सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़, जहाँ पर मैंने 5 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखी हैं, जिसमें बैकग्राउंड कलर हम सबसे पहले बात करेंगे। देन अगर हमें कोई इमेज अपलोड करनी है बैकग्राउंड में तो हम बैकग्राउंड इमेज, देन यूआरएल विच इज़ द पार्ट ऑफ सिंटैक्स, वो भी आपको ऐड करना है। देन बैकग्राउंड रिपीट कब काम में आता है, पोजिशन कब वर्क में आएगा, एंड देन बैकग्राउंड अटैचमेंट भी कब हम काम कर सकते हैं। एक और यहाँ पे जो मैंने मिस कर दी है बैकग्राउंड साइज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फॉर दैट मैं सबसे पहले बैकग्राउंड कलर आपको बता देता हूँ। एंड सो फॉर दैट रीज़न आई विल गो टू द CSS ऑल फाइल्स। यहाँ पर न्यू में आएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपली background.html. So in this case we will going to add both HTML code as well as a CSS code. इस फाइल को ओपन करेंगे हमारे नोटपैड के अंदर। सो जस्ट राइट क्लिक करिए, यहाँ पर ओपन में जाइए, नोटपैड में आइए और यहाँ पर हम लिखेंगे HTML, देन हेड, देन वी नीड टू राइट टाइटल। टाइटल में आप शायद बैकग्राउंड लिख सकते हो, ठीक है। टाइटल को क्लोज करेंगे, देन वी कैन क्लोज दिस हेड पार्ट, देन वी हैव टू ऐड अ बॉडी पार्ट। बॉडी को यहाँ पर क्लोज कर देंगे और फिलहाल यहाँ पर HTML को क्लोज कर देंगे। एंड फॉर अ सिंपल रीज़न मैं बॉडी में सिर्फ एक फिलहाल H1 लिख देता हूँ, हेडिंग 1। ठीक है, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज वी शुड हैव सम डेटा टू डिस्प्ले ऑन वेब पेज। फिलहाल हमारा काम तो पूरा बॉडी के ऊपर होगा। वन ऑफ द सिंपलेस्ट तरीका टू ऐड अ बैकग्राउंड कलर, दैट इज़ यू कैन राइट BG कलर हियर, और आप यहाँ पर जैसे पिंक लिख सकते हो और इट विल डू अ सेम वर्क एज सेम एज बैकग्राउंड कलर। जो बैकग्राउंड कलर करता है CSS में वही आपका BG कलर करता है, और वही BG कलर आप H1 के साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब जिस कंपोनेंट में भी आपको चाहिए वहाँ पर आप BG कलर अप्लाई कर सकते हो। विल चेक दिस पार्ट। तो हम आते हैं फोल्डर के अंदर, CSS ऑल फाइल्स, इसको ओपन करेंगे गूगल क्रोम में। ठीक है, सो जस्ट गूगल क्रोम में आते हैं, आप देखोगे हमारा पिंक कलर का बैकग्राउंड हो गया। इसी तरह से यही बैकग्राउंड कलर मैं अप्लाई करता हूँ सपोज H1 के लिए BG कलर रेड। अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, मैं अगर आउटपुट चेक करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे यहाँ पे BG कलर अप्लाई नहीं हुआ है, मतलब ये टेक्स्ट के लिए काम नहीं कर रहा है। माइट भी आपने देखा कि मैंने जब टेबल पढ़ाया था आपको, टेबल वहाँ पर मैंने TD के साथ या TH के साथ BG कलर आपको बताया था, वहाँ पर वर्क होता है। सो देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है कि BG कलर कहाँ पे वर्क हो रहा है, कहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ रही है, बट वी कैन यूज़ अ बैकग्राउंड कलर जो सब पे काम करता है, विच इज़ इक्वलेंट टू BG कलर एंड एज वेल एज बैकग्राउंड कलर कैन बी अप्लीकेबल टू एवरीवन। ओके, जैसे देखते हैं, इसको निकाल देंगे हम और हम इसको भी अभी यहाँ से रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर मैं आता हूँ, हमारा CSS का कोड करते हैं। ठीक है, सो फॉर दैट आई विल राइट अ स्टाइल टैग, एंड स्टाइल टैग यहाँ पर बंद हो जाएगा और इन बिटवीन दिस वी हैव अ CSS कोड। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे H1, जैसे H1 पे काम नहीं कर रहा था, मैं देखता हूँ क्या CSS मेरे लिए वो काम करके देता है। सो बैकग्राउंड कलर कोलर मैंने लिखा रेड, एंड जस्ट H1 को क्लोज कर दीजिए एंड चेक करते हैं रिफ्रेश कर कर। तो आप देखोगे H1 में मेरा रेड कलर बैकग्राउंड आ गया। अब ये इतना बड़ा क्यों दिख रहा है, बिकॉज ये पूरा एरिया आपका H1 का है, दैट्स वाई। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, आप विड्थ हाइट दे सकते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, बट देखो बैकग्राउंड कलर काम कर रहा है। इसी तरह से यही अगर मुझे बॉडी टैग को देना है, मतलब पूरा एंटायर बॉडी को अगर देना है, सो आई विल राइट बॉडी हियर। आप देखोगे पूरे बॉडी को आ गया। इफ़ आई वॉन्ट सर्टन वेरिएशंस, तो यहाँ पर मैं आकर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कलर पिकर लिख सकता हूँ, कलर पिकर लिख सकता हूँ, और इसमें से कोई भी जो आपको लाइक ग्रेडियंट इफेक्ट चाहिए, जैसे आई वांट दिस टाइप ऑफ कलर, तो ये सिंपली मैं यहाँ से हेक्स कोड कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, काफ़ी आसान है। ठीक है, और सेमीकोलन आप लास्ट में दे दीजिएगा। फाइन, सेव करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कोड कॉपी करते हैं बट हैश नहीं लिखते, तो हैश इंपॉर्टेंट है विच रिप्रेजेंट हेक्स कोड। और रिफ़्रेश करते एक बार, आप देखोगे वो कलर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और सिमिलरली आप यहाँ पे RGB कलर भी यूज़ कर सकते हो। मैं RGB बता देता हूँ, ये RGB कोड होता है, तो इसको यूज़ कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर। अब सिंपली अगर आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो ये इनकम्प्लीट फॉर्मेट है, आपको पहले प्रीफिक्स लिखना होता है RGB, फिर ब्रैकेट में आपको लिखना होता है
0247202 जो भी है, ये आपका R होता है, ये आपका G होता है, ये आपका B होता है। स्टार्टिंग 0 से होता है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो 255 होती है। कहने की बात यहाँ पर यह है कि अगर मैं इसको 255 करता हूँ और अगर मैं इसको 0 करता हूँ और इसको भी अगर मैं 0 कर देता हूँ, तो इसको हम रेड कलर कहेंगे, क्योंकि रेड आपने पूरा का पूरा यूज़ किया है। तो आप देखोगे आउटपुट में ये पूरा रेड हो जाएगा, एक प्रॉपर रेड, ठीक है। आप अगर यहाँ पे 255 देंगे तो ये ब्लू और रेड से जो भी कलर बनता है वो आ जाएगा, विच इज़ माइट बी पिंक। और ठीक है, इस तरह से ये वर्क करता है। आप लाइक 100 यूज़ कर रहे हो तो ब्लू का आप 100 वेरिएशन यूज़ कर रहे हो, इस तरह से ये आपको इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो भाई आप यहाँ पे कलर पिकर यूज़ करो, मैं तो कहता हूँ कि आप हेक्स कोड को ही यूज़ करो, ठीक है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होती है कि आप यहाँ पे एक अल्फा नाम का पैरामीटर यूज़ कर सकते हो, जिसकी वैल्यू होती है 0 से 1, जिसकी वैल्यू होती है 0 से 1, मतलब वन मोर एक्स्ट्रा पैरामीटर 0 से 1। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देखिएगा ये पूरा वाइट हो जाएगा। वाइट मतलब पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा, ये पूरा का पूरा सॉलिड कलर, मतलब जो बाय डिफॉल्ट होता है, बट वी वांट सम ट्रांसपेरेंसीज, तो मैं यहाँ पे 0.5 लिखूँगा। आप देखोगे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कलर आपको मिलेगा, ठीक है। वी कैन से ट्रांसपेरेंट, वी कैन से ब्लर, वी कैन से सम फिक्का फिक्का कलर, ठीक है, उस हिसाब से। बट आप देखो इसको यूज़ करना है नहीं करना है, बट RGB तो आपको पता चल गया, आपको हेक्स पता चल गया, आपको सिंपल रेड ब्लू कलर देते आता है वो भी आपको पता है, ठीक है। हम बात करते हैं अभी बैकग्राउंड इमेज की। तो बैकग्राउंड इमेज को समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक बड़ी इमेज लेता हूँ, एज वी हैव हवा महल इमेज, और ठीक है, इससे भी बड़ी अगर इमेज हमें चाहिए तो आई विल सर्च दैट। ओके, सो वी हैव वन बिगर इमेज। हवा महल का जो मैंने साइज़ देखा यहाँ पर और रिजोल्यूशन जब मैंने देखा, इट इज़ 750 बाय 450, तो जो थोड़ा कम है। तो यहाँ पर मेरे पास एक बटरफ्लाइज की इमेज है, आप देख पा रहे हो रिजोल्यूशन वाइट कैप्शन में 1920 1280, ये थोड़ी इमेज हमारी बड़ी है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और आप देख पा रहे हो कि ये 358 KB का है। तो मैं आपको एक बड़ी इमेज के साथ बताऊंगा एंड देन मैं आपको एक छोटी इमेज के साथ बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यार, ठीक है। तो बटरफ्लाइज 2 को हम ऐड करते हैं, उसके लिए मैं आता हूँ कोड में, और यहाँ पर मैं लिखूँगा बैकग्राउंड इमेज। और एक बात चेक करना आपने कि जो मैं यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ वो बॉडी को अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये पूरा जो इमेज है हमारे बॉडी में आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ठीक है, ये सफिशेंट है, ये नॉर्मल कलर है आपका, ठीक है। सो वी यूजिंग बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे थोड़ा कर्ली ब्रैकेट नहीं दिख रहा है प्रॉपर, बट होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो डन, फॉन्ट मैंने डिसाइड कर लिया। तो बैकग्राउंड इमेज मेरे पास है, देन आई कैन राइट URL, मुझे URL लिखना ही पड़ेगा। और यहाँ पर मेरे पास होता है पाथ। तो इस पाथ में आप क्या दोगे, आपकी इमेज का पूरा पाथ दोगे। तो मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है जो अलग लोकेशन पर है, दैट इज़ बटरफ्लाइज 2। तो मैंने पहले ही कर दिया आपको क्लियर कि मैं एक बड़ी इमेज यहाँ पर सेट करना चाहता हूँ। सो मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आते हैं और यहाँ से पूरा पाथ कॉपी करते हैं, सिक्योरिटीज़, और यहाँ से पूरा पाथ कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और जस्ट कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C से कर सकते हो, राइट क्लिक से कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कॉपी एज अ पाथ भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो अगर आप Windows 11 यूज़ कर रहे हो। अदरवाइज जो मैंने तरीका बताया उससे भी आप पाथ को कॉपी कर सकते हो, फाइन। तो ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इनटू डबल कोड्स। डबल कोड में डालना है आपको क्योंकि बड़ा स्ट्रिंग है आपका, एंड मैं चेक करता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो जस्ट मैं आता हूँ पेज पे और ये इमेज हमें नहीं दिख रही है। अब इसका रीज़न आपको यहाँ पे नोटपैड में पता नहीं चलेगा कि ये क्यों काम नहीं कर रहा है। मैं आपको यही सेम फाइल को सबलाइन टेक्स्ट में यूज़ करके बताता हूँ, और वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं। ये देखिए,
यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेशल कोड यहाँ पे आ गया एंड बिकॉज ऑफ दैट वो वर्क नहीं कर रहा है, मतलब पाथ हमारा गलत हो गया। अब जैसे मैं ये चीज़ यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, सेव करते हैं, स्टिल आपकी इमेज यहाँ पे नहीं आ रही है। और वो भी प्रॉब्लम हमें फिर से नोट लाइक सबलाइन टेक्स्ट या अच्छे जो एडिटर्स होते हैं उससे पता चल जाता है कि मैंने क्या गलती की है। कि मैंने देखो यहाँ पे \u लिखा हुआ है, हमारा जब img src हम यूज़ कर रहे थे इमेज src, तो अगर आपने यहाँ पे याद किया होगा मेरा बैकस्लैश प्लस फॉरस्लैश दोनों काम कर रहा था, बट यहाँ पे मेरा ये बैकस्लैश काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्पेशल सिंबल यहाँ पे मार रहा है, इमेजिन कर रहा है। जैसे हमारा सी लैंग्वेज में एक एक्सकैप सीक्वेंस टॉपिक आपने पढ़ा होगा, लाइक वहाँ पे बैकस्लैश एक स्पेशल सिंटैक्स माना जाता है, तो यहाँ पर भी एक स्पेशल सिंटैक्स है \u\d। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए इधर साइड का, ठीक है, मतलब आप फॉरस्लैश कर दीजिए और आप देखो अब ये एक्स्ट्रा या फिर उसको हम स्पेशल सिंबल नहीं वो प्रेडिक्ट कर रहा है, ये एक प्रॉपर पाथ आपका हो चुका है। और ये एक मुझे पता चला सबलाइन टेक्स्ट से या और किसी विजुअल कोड एडिटर से, तो हम करने ही वाले वैसे यूज़, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और वैसे प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, बस आप जब नोटपैड में यूज़ करोगे, आप जस्ट नोटपैड में जब लिखोगे इस प्रोग्राम को, तो आपको क्या करना है, आपको // यूज़ करना है, ठीक है, जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, फाइन। अब मैं सेव करके चेक करता हूँ और आप देखोगे कि हमारी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। नाउ वेरी बिग प्रॉब्लम कि भाई जो हमारी इमेज है वो प्रॉपर नहीं दिख रही है, क्योंकि इमेज हमारी काफ़ी बड़ी है इसीलिए वो प्रॉपर हमें नहीं दिख रहा है। सो हम कैसे हमारी इस इमेज को हम कैसे हमारी इमेज को, बड़ी इमेज को एक प्रॉपर व्यू पोर्ट पे हमारे प्रॉपर स्क्रीन पर फिट करवा सकते हैं। फिट बोले तो प्रॉपर दिखा सकते हैं, और लाइक वो मुझे यहाँ पर पूरा इमेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ बैकग्राउंड साइज़ प्रॉपर्टी, मैं यूज़ कर सकता हूँ बैकग्राउंड साइज़ प्रॉपर्टी। तो मैं यहीं पे लाइक वो चीज़ ऐड कर दूंगा, ठीक है, बैकग्राउंड अटैचमेंट के नीचे बैकग्राउंड साइज़, जहाँ पर हम वैल्यू दे सकते हैं कवर, क्या देंगे हम वैल्यू वहाँ पर कवर देंगे। तो मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रॉपर्टी बैकग्राउंड हाइपन साइज़, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कवर, सेमीकोलन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कवर ये दिया है, कंट्रोल S करते हैं यहाँ पर, और मैं आउटपुट चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारी इमेज काफ़ी हद तक क्या हो चुकी है, हमारे स्क्रीन पर विजिबल हो रही है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज़ द बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी। सिंपल रीज़न है, अगर हमारी इमेज काफ़ी बड़ी है, वो अगर हमें फिट करवानी है हमारे स्क्रीन के ऊपर। सर इफ़ अगर हमारी इमेज छोटी होती तो आप देख लोगे कि जैसे मैं यहाँ पर एक जैसे लोगो है हमारे पास, ये लोगो काफ़ी छोटा है, ये लोगो काफ़ी छोटा है, मैं इसको ऐड करके देखता हूँ। तो मुझे बस सिंपली क्या करना होगा, पाथ तो सेम ही है दोनों फाइल का, मुझे बस अपना JPEG ऐड करना है लास्ट में। तो मैं कोड में आ जाता हूँ और ये पाथ मुझे चेंज करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है सिपना JPEG, सिपना .jpeg, ठीक है, ये मेरा URL है। और फिलहाल मैं कवर हटा के दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ पर कवर नहीं लिखता हूँ, ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। आप देखोगे कि जो हमारा लोगो है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मैं रिपीट के बारे में थोड़ा देर में बताऊँगा आपको, बट अगर मुझे एक ही इमेज चाहिए पूरा स्क्रीन में फिट करना है, तो अगेन मैं वही प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, बैकग्राउंड साइज़ इक्वल टू कवर। तो आप देखोगे वही एक सिंगल लोगो आपका पूरे स्क्रीन पे फिट हो जाएगा, बट वो प्रॉपर नहीं दिख रहा है क्योंकि ये छोटी इमेज थी, इसीलिए इस तरह से दिखेगा। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा, ये इंपॉर्टेंट है, सुनो, हमेशा मैं रिकमेंड करूँगा कि जो बड़ी इमेज आपकी बड़ी इमेज, उसी के साथ आप क्या यूज़ करोगे, बैकग्राउंड साइज इक्वल टू कवर, ठीक है, फाइन। तो और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे उसको देखते हैं। ये दिया हुआ है बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। तो जैसे हमने देखा अभी कि जब बैकग्राउंड रिपीट हम यूज़ कर रहे हैं, इसको निकाल देते हैं और कंट्रोल S करते हैं, एक बार आउटपुट चेक करते हैं। तो आप देखोगे आपकी जो इमेज है X एक्सिस प्लस Y एक्सिस दोनों साइड से क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो अगर मुझे रिपीट नहीं करना है तो यस वी हैव ऑप्शंस, हमारे पास ऑप्शंस है। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो फिट तो आपको पता चल गया कि फिट कैसे कर सकते हैं बैकग्राउंड साइज से, बट अगर रिपीट ही नहीं करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो हाइपन रिपीट, सेम PPT में दिया हुआ है। रिफ्रेश कर दीजिए आप, ये देखो आपको एक ही इमेज दिखेगा। इफ़ अगर आपको X एक्सिस में रिपीट करना है
तो आप रिपीट हाइपन एक्स लिखोगे तो ये आपका सिर्फ एक्स एक्सिस में रिपीट होगा। अगर आपको वाई में रिपीट करना है तो आप रिपीट वाई लिखोगे और आपका देखोगे रिपीट वाई हो रहे हैं, और ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप सिंपली रिपीट लिख दोगे ये बोथ साइड आपका रिपीट होता है, वो वैसे भी रिपीट हो ही रहा था अगर छोटा इमेज है तो। बट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर रिपीट ही नहीं करना है तो हम लिखते हैं नो रिपीट। अच्छा, इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं? जैसे ये लोगो अगर मुझे राइट साइड चाहिए, या फिर अगर मुझे बॉटम में चाहिए, या फिर अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, या सेंटर में चाहिए, तो इसको मैं लिख के जा सकता हूँ। कैसे? तो इसके लिए मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड पोजीशन, और यही मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया होगा पीपीटी में कि जो बैकग्राउंड पोजीशन है हम वहाँ पर 9 वैल्यूज़ दे सकते हैं। मैं इसको आपको पढ़ के दिखाता हूँ वेब पेज के ऊपर। तो जब हम वेब पेज को देखते हैं, ये जो पोजीशन अभी आपको दिख रही है ये आपका लेफ्ट टॉप है, ये आपका लेफ्ट टॉप है, या लेफ्ट टॉप। ओके, सो वी हैव लेफ्ट टॉप, देन लेफ्ट सेंटर, देन लेफ्ट आपका राइट। एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टीज़ लिखी है थोड़ा गलत है, ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, बट ठीक है मैं क्लियर कर देता हूँ क्या है एग्जैक्टली। ये जो पोजीशन है हमारा टॉप लेफ्ट है, ये पोजीशन हमारा टॉप सेंटर है, ये पोजीशन हमारा टॉप राइट है, देन ये जो पोजीशन है सेंटर लेफ्ट है, सेंटर सेंटर है, सेंटर राइट है, और ये जो पोजीशन है बॉटम वाली, बॉटम लेफ्ट है, बॉटम राइट है, और बॉटम सेंटर है। तो आप इस तरह से 9 डायरेक्शन देख सकते हो। तो मुझे जैसे फॉर एग्जांपल बॉटम राइट चाहिए, तो बॉटम राइट मतलब ये वाली पोजीशन, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन में जाकर बॉटम हाइपन राइट, ठीक है। तो जैसे मैं बॉटम हाइपन राइट लिख देता हूँ, सेव करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं, तो अब ये राइट में नहीं जा रहा है। रीज़न सिंपल है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ डेटा, हमारे पास अभी उतना डेटा नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर P यूज़ करता हूँ एंड मैं कहीं से तो ये पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। सो आई विल जस्ट गो टू द विकीपीडिया, और कोई इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास थोड़ा पैराग्राफ काफ़ी बड़ा हो। सो जस्ट मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये सब मैं ऐड कर देता हूँ विद इन अ पैराग्राफ, ठीक है, और पैराग्राफ को सिंपली यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। सेव करने के बाद चेक करेंगे क्या हमारे पास स्क्रॉल बार यहाँ पे आ चुका है। यस, वी हैव अ स्क्रॉल बार, और मैं 1-2 बार इसको और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो वी हैव 2 to 3 पैराग्राफ्स, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, आप देखोगे हमारे पास 2-3 पैराग्राफ यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। ओके, विल चेक दैट बैकग्राउंड पोजीशन व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग। ओके, सो कोड में आते हैं, ये सारा पैराग्राफ था। तो मैंने यहाँ पे बॉटम राइट लिखा है, तो गलत मैंने ये किया है, मैंने यहाँ पे हाइपन दे दिया, एक्चुअली हाइपन नहीं चाहिए था। सो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है। तो बॉटम राइट लिखना था सिंपल, बॉटम स्पेस राइट, हाइपन नहीं चाहिए, ठीक है। और देखोगे आप आपका जो ये है बैकग्राउंड है वो बॉटम में एकदम राइट पोजीशन में आ चुका है। इसी तरह से आप 9 डायरेक्शन वहाँ पे देख सकते हो। जैसे बॉटम राइट है, आप यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कर दीजिए, और आप देखोगे कि जो आपका बैकग्राउंड है वो लेफ्ट तरफ आपको दिखेगा, ठीक है, फाइन। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे आपका डॉक्यूमेंट अभी इतना ही है, मैं और थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप देखोगे आपका जो बैकग्राउंड है अभी दिख नहीं रहा है, ये नीचे चले गया, मतलब स्क्रॉल के हिसाब से वर्क कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे सेंटर यूज़ किया होगा, सेंटर 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 सेंटर, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये बीच में होना चाहिए। तो अब ये बीच में नहीं दिख रहा है। आप देखोगे टोटल जो पेज की हाइट है, यहाँ पे सेंटर है, जब पेज मेरा बीच में रहता है तब ये हमें दिख रहा है, और जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो ये वापस से गायब हो रहा है। भाई मैं तो चाहता हूँ ये बीच में ही रहे, जब मैं स्क्रॉल भी कर रहा हूँ ना तो ये बीच में ही रहे। तो उस केस में हमारी लास्ट प्रॉपर्टी काम में आती है, कौन सी? बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट, अच्छा ये कैसे काम में आएंगी? तो आप यहाँ पे लिखोगे बैकग्राउंड अटैचमेंट, और आप यहाँ पे लिखोगे फिक्स। ऑलरेडी क्या था? स्क्रॉल था, ऑलरेडी क्या था? स्क्रॉल। आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रॉल भी लिखा हुआ है,
मैंने कर दिया फिक्स। अब जैसे मैंने इसको फिक्स कर दिया, अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब मैं आउटपुट चेक करता हूँ। अब देखिए कमाल की बात, अब ये बिल्कुल सेंटर में है और ये हल भी नहीं रहा है, ठीक है, और यही हमें चाहिए होता है। तो आप मतलब समझ जाओ कि अगर आपको कभी ऐसा बैकग्राउंड रखना है जो छोटा है और आपको एक कांस्टेंट जगह पे रखना है और आपको स्क्रॉल करते हो तो उसको वैसे ही रखना है, ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ का आप इस्तेमाल करने वाले हो। कौन से? एक तो बैकग्राउंड छोटा होगा तो आप नो रिपीट यूज़ करोगे ही करोगे। आप एक पोजीशन वैल्यू सेट करोगे जहाँ पे आपको रखना है आपके वेब पेज पे, और आप ज़रूर फिक्स प्रॉपर्टी भी यूज़ करोगे ताकि जब आप स्क्रॉल करोगे ना तो वो एक जगह पे रहे, ठीक है। और इमेज तो आपको ऐड करनी ही पड़ेगी भाई, तो बैकग्राउंड इमेज भी आपको यूज़ होने वाला है। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपका इमेज बहुत बड़ा है और आपको पूरा स्क्रीन पे फिट करना है, तो वो भी मैंने बता दिया आपको। उसके लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड साइज इक्वल टू कवर, बैकग्राउंड साइज इक्वल टू कवर। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया है। और मैंने ये भी बताया था कि जब आप इमेज ऐड करोगे तो आपको फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करना है, तो इसका प्रैक्टिस करिए। एंड अगर आप स्टक होते हो तो लेट मी नो, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।